यार बहुत लेट हो गया। भैया भाभी। लो आ गई तुम्हारी बहन मुंह उठा के। अरे दीदी कितनी लेट आए आप, मुझे अपने भाई के यहाँ भी जाना था। हाँ भाभी, वो क्या करूँ, आपको तो पता है ना कि बारिश के मौसम में सड़कों की हालत क्या हो जाती है, और ऊपर से ये ट्रैफिक जाम। हाँ ठीक है, अब आ ही गए हो तो अपने भाई को राखी बांध के जल्दी से मुझे फ्री करो। मुझे मेरे मायके भी जाना है, अपने भाई को राखी भी बांधनी है। अगर आप 5 मिनट भी लेट आते ना दीदी तो आपको घर पे ताला ही मिलता। हाँ भाभी, वो मेरे घर भी ननंद लोग आए हुए थे ना राखी बंधवाने। कोई बात नहीं, जल्दी चलो। आ जाती है जब देखो तब मेरा त्योहार खराब करने। हर त्योहार का यही है इसका नाटक। क्या बताऊँ भाभी, ट्रैफिक ही इतना था, मुझे तो लगा कि आज मैं पहुँच ही नहीं पाऊंगी। और भैया भाभी, आप दोनों बताइए कैसे हो आप दोनों। और भैया, आपका काम तो अच्छे से चल रहा है ना। काम का क्या बताऊं बेना, पिछले 3 महीने से मेरी जॉब छूट गई है और जो सेविंग है उससे मेरा घर चल रहा है। फिलहाल दूसरी नौकरी ढूंढ रहा हूँ, कहीं मिल जाए तो अच्छा है। मैं कहीं और घर देख रहा हूँ क्योंकि इस घर का किराया बहुत ज़्यादा है और मकान मालिक ने भी बोल दिया है आपने किराया नहीं दिया तो ये मकान खाली कर दो। अरे क्या तुम भी बहन आई है तो ये सब बातें लेके बैठनी होती है क्या। दीदी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेके आती हूँ। और मुझे मेरे भाई के घर भी तो जाना है। भाविक तुम जरा अंदर आना। गुंजन तुम बैठो, मैं अभी अंदर जाके आता हूँ। हे भगवान, मेरे भैया को इन सारी मुसीबतों से दूर रखना। और जो मैं आज इन दोनों को सरप्राइज़ देने वाली हूँ, वो देखकर ही दोनों बहुत खुश हो जाएंगे। बोलो लिसा, क्या हुआ? अपनी उस बहन को समझा देना कि हमारे हालातों पे ना ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। नौकरी और घर के बारे में तो ऐसे पूछ रही है जैसे वो खुद पैसे देने वाली हो। खुद तो इतने बड़े बंगले में रहती है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती है। उसने कभी तुम्हारे बारे में सोचा है कि उसके बड़े भाई को नौकरी दिलवा दूं या छोटा मोटा कहीं घर ही दिलवा दूं? नहीं, लेकिन उसे अपनी पड़ी है ना। आपके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं उसने। छोड़ो, ये सब बातों का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं ज्यादा बोलूंगी तो हम दोनों की बहस हो जाएंगी। ये लो 100 रुपए, अपनी बहन को शगुन में दे देना। लिसा, ये तुम क्या दे रही हो? तुमने देखा नहीं कि बहन कितने सारे तोहफे मिठाइयाँ ये सब लाई हुई है, तो 100 रुपया शगुन में देना अच्छा थोड़ी लगेगा। मैं सोच रहा था कि 1000 रुपये तो दे ही सकते हैं ना। अरे सिर्फ 1000 रुपए ही क्यों, घर में जो भी है ना, चांदी सोना पैसे, लुटा दो अपनी बहन पर। जैसे तैसे तो हमारा घर सेविंग के पैसों से चल रहा है और तुम चले अपनी बहन को 1000 रुपए देने। वो नहीं सोचती है तुम्हारे बारे में तो तुम क्यों सोच रहे हो? इतने बड़े घर में शादी हुई है तुम्हारी बहन की, लाखों का बिजनेस है उसके हस्बैंड का। कभी सोचा है तुम्हारी बहन ने कि भाई मुसीबत में है, किराए के घर में रह रहा है, तो उसे अपना एक खुद का मकान तो दिलवा दे? नहीं, वो कुछ नहीं सोचती तुम्हारे बारे में। और आ गई राखी पे शगुन लेने। इतने इतने महंगे मिठाइयाँ तोहफा हमें सिर्फ जलील करने के लिए लाई है वो। तुम्हारी बहन को मैं अच्छे से जान चुकी हूँ। तुम्हें अपनी बहन के लिए जो करना था ना तुम कर चुके। अब अपने खुद के घर के बारे में सोचो। जाओ अभी ये 100 रुपए पकड़ाओ और राखी बांध लो। जाओ यहाँ से। देखो लिसा, तुम्हें पैसे नहीं देने तो मत दो, बहन सुनेगी तो क्या लगेगा। हाँ तो सुनती है तो सुने ना, मुझे क्या उससे लेना देना। अब जाओ तुम बाहर। ये लो बहन 1000 रुपये। अभी मेरा काम नहीं चल रहा है तो शगुन के तौर पे इतने रख लो। भैया, मुझे ये 1000 रुपये नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आप दोनों का प्यार चाहिए। और इस रक्षाबंधन मैं आप लोग के लिए कुछ सरप्राइज़ लेके आई हूँ। ये लीजिए भैया भाभी, इसमें आप दोनों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ गिफ्ट है। अरे दीदी ये सब लाने की क्या जरूरत थी, हमें अच्छा नहीं लगता। भाभी, मैं बहुत प्यार से आप दोनों के लिए लेके आई हूँ, और हर बार तो आप लोग मुझे गिफ्ट देते हो ना, इस बार मैं आपको गिफ्ट दे रही हूँ। बेना ये क्या है? अरे ये घर के कागजात, इसमें तो मेरा नाम लिखा हुआ है और ये घर मेरे नाम पे कर दिया। हाँ भाई, इस रक्षाबंधन तेरे बहन की तरफ से तेरे लिए एक छोटा सा तोहफा है। नहीं बहन, मैं बड़ा भाई होने के नाते तुमसे इतना बड़ा गिफ्ट नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते भैया? ऐसा कहाँ लिखा है कि एक छोटी बहन अपने बड़े भाई को गिफ्ट नहीं दे सकती? बचपन से लेकर आज तक आपने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए। माँ बापूजी तो बचपन में ही हमें छोड़कर चले गए थे। भैया, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, माँ बाप की कभी कमी भी महसूस नहीं होने दी, और इतने बड़े घर में शादी भी करवाई। और ये सब करते करते भैया आपने अपने लिए तो कुछ भी नहीं जोड़ा अपने जीवन में। और देखो ना भैया, आप अभी भी किराए के घर में रह रहे हो, उसके सामने तो ये तोहफा कुछ भी नहीं है। दीदी मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं मैं आपसे क्यों इतनी नफरत करने लगी। कितना कुछ भला बुरा बोल दिया मैंने आपको, लेकिन आप तो हमारे भले के बारे में सोच रही थी।
मैं कितनी बुद्धू हूँ ना भाभी। दीदी कोई सोच भी नहीं सकता ये कि एक बहन अपने भाई को घर गिफ्ट कर सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, जो इस किराए के मकान को हमारा मकान बनाया आपने। लेकिन बहनें भी कभी कभी भाई को गिफ्ट देने आती है। दीदी कौन कहता है कि बहनें मायके में हमेशा पैसे लेने आती है, लेकिन कभी कभी बहनें भाइयों को भी तोहफा दे जाती है। थैंक यू सो मच दीदी।